हमारे साथ हॉट सीट पे आज खुद हरियाणा सरकार बैठी है, उनसे खास बातचीत करेंगे। दोबारा मौका मिला है बातचीत करने का, तो सभी विषयों पे विस्तार से बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। इन 9 साल के कार्यकाल में जो आपने किए हैं आपकी सरकार ने, क्या आप संतुष्ट हैं? जो हमारे 9 साल है ये कांग्रेस के 70 सालों को मात देते हैं। फसल अब चौपट हो चुकी है बरसात से, आपने कहा गिरदावरी करवाएंगे तुरंत प्रभाव से। सर फसल भी कट चुकी, खत्म हो चुका सिस्टम, दोबारा बुआई चल रही, अब तक गिरदावरी नहीं हुई लोगों की, और पहले का पैसा अब तक आया नहीं है किसानों को। गिरदावरी सारी हो चुकी है। अब राजा जी हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो ये पैरामिलिट्री 10-10 हज़ार पुलिस साथ लेके, तो क्या डर लगता है राजा जी को जनता जनार्दन में जाने में? राजा जी जा रहे हैं डरते डरते, तो कहीं ना कहीं या तो आपके सिपा सालार में कमी है, काम नहीं किया, या राजा जी में कमी है। साहब 25-25 हज़ार, 10-10 हज़ार, 72-72 हज़ार शिकायतें राजा जी जाते हैं और शिकायतें आपको दे देते हैं लोग, और आप कहते हैं कि जनता खुश है, जनता बहुत अच्छी है, आपने 75 पार का नारा दिया। अब की बार बहुत मुश्किल लग रहा है बीजेपी का कहने की 75, क्या मेरे ख्याल से 25 पार ही नहीं दिख रही। बिना बातों का विरोध करने शुरू कर देते हैं लोग, बिना, उनको तो एक मुद्दे चाहिए, मुद्दे उठा के और सरकार का विरोध करना है उनका, और कोई बात नहीं। 70 सालों के बाद सरकार आई और जब से बने हैं, जब से विरोधी विरोध कर रहे हैं, जबकि जनता हमारे साथ है और आगे भी हम सरकार बनाएंगे। सर चुनाव आ गया, अब तो आप इसलिए बाहर निकल रहे हैं ना, आपने 4 साल आराम से निकाल दिया, अब चुनाव के समय आप बाहर जा रहे हैं, 100 लोगों को कार्ड देते हैं और वही लोग आपसे मिल पाते हैं, 100 से ज़्यादा कोई मिल नहीं पाता, खाली वो जयकारा बोलने के लिए बैठाए जाते हैं, कोई खुल के बात नहीं कर सकता, खुले में कोई जनसभा नहीं होती। पहली बार 75 पार का नारा, आपका थोड़ा सा मुश्किल से आपकी सरकार बन पाई, दूसरी छोटा का सहारा लिया आपने। अब की बार क्या 90 पार का नारा? अब की बार 100% हमारी सरकार बनेगी, 100%। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, खुद हमारी हॉट सीट पे आज हरियाणा सरकार बैठी हैं, उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे और कई विषयों पे बातचीत करेंगे। बातचीत के साथ साथ जनता जनार्दन के प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि अक्सर उनको हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं, उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता, या वो कभी मिल नहीं पाते या बात कर नहीं पाते। हमारे साथ हॉट सीट पे आज खुद हरियाणा सरकार बैठी है, उनसे खास बातचीत करेंगे। दोबारा मौका मिला है बातचीत करने का, तो सभी विषयों पे विस्तार से बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। आपके भी जो आपका ये चैनल है, ये भी हर समय आप तैयार रहते हैं, आप जनता की पूरी आवाज़ उठाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले हम सीधा मुद्दे पे आ ही जाते हैं, पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है सर आपको। सबसे पहले जानना चाहूँगा, इन 9 साल के कार्यकाल में जो आपने किए हैं आपकी सरकार ने, क्या आप संतुष्ट हैं बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल से? देखिए, बात ऐसे है कि जो हमारे 9 साल है ये कांग्रेस के 70 सालों को मात देते हैं। जो हमने 9 सालों में किया, लाखों नौकरियां दी, दुनिया भर के रोड बनवाए, दुनिया भर के नए स्कूल बनवाए, नए नए मेडिकल बनवाए, जो असली जनता की डिमांड थी वो हमने काम किए। टेल तक पानी पहुंचाया, फसलों के मुआवजे दिए, किसानों को 6,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से उनको किसान को वो दिया। कोई ऐसा काम नहीं जो हमने ना किया हो। और सबसे बड़ा काम ये है कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो दुकानदार लोग थे, जिनकी दुकानें निगम की थी, नगर पालिका की थी, उनको स्वामित्व योजना में हमने उनको दुकानें अलॉट करवा दी, उनको मालिक बना दिया। इसी तरह गांव के अंदर जो लोग बिना रजिस्ट्री के थे उनकी हमने मुफ्त में रजिस्ट्री करवा दी। जो लोग जहाँ जहाँ बैठे थे हमने उनकी वहाँ रजिस्ट्री करवा दी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर आपने कहा फसल भरपाई योजना, बहुत बड़े बड़े काम गिनवा दिए, तो आपने खाली ऑफिस में बैठ के काम किए हैं
आपने एसी कमरे में बैठ के काम किया, कभी आपने धरातल पे जाके देखा है कि आपने जो साइन किए, जो काम कर दिए, वो अमली जामा आपके अफसरशाही ने जनता तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाए हैं? क्योंकि जनता बहुत त्रस्त, आज बहुत दुखी है हरियाणा प्रदेश की। आपने कहा कि 70 बनाम 9 साल, कांग्रेस के 70, हमारे 9 साल। तो सर, जनता जनार्दन कहती कि कांग्रेस राज में हम खुश थे, इन 9 साल में हम बहुत दुखी हैं। सर, जनता कहती है कि कागजों की लाइन में लगा के खड़ा कर रखा है 9 साल से हमें। सर, कागज बन नहीं रहे हैं, आप रूल लगा देते हैं, लेकिन कागजों के लिए भटकना पड़ता है जनता जनार्दन को। सर, आपको अगर रूल और रेगुलेशन बनाना है तो आपको साथ साथ ये भी कहना चाहिए, हर घर पे जाके डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, किसी भी व्यक्ति को आपको दर दर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सर, पहले तो इसी बात पे मुद्दे पे बात है। जी, सबसे पहले जब हमारी सरकार आई तो जो ये बुढ़ापा पेंशन थी, इन्होंने ऑनलाइन कर दी। शुरू में जब बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन करी और बैंकों के अंदर बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, तो उस समय जैसे अब भड़का रहे हैं लोग, वैसे ही उन्होंने बहुत भड़काया। जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है, चाहे आप नया खेत बोना शुरू करें, नई दुकानदारी करें, तो उस काम को समय लगता है। लेकिन जब ये बैंक में हमने ये उसकी दिया तो उन्होंने, ओपोजिशन वालों ने खूब भड़काया, पैसे नहीं मिलेंगे, लाइन में लगना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा। लेकिन आज इतने खुश हैं लोग, जब पेंशन आते थे तो पेंशन में भी दलाल हुआ करते थे, बनाने में, देने में। लोग बेचारे बुजुर्ग हमारे 8-8 घंटे चौपालों के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन आज कोई चिंता की बात नहीं, बैंक में पैसे आ जाते हैं, जिस समय मर्जी जाके ले आओ। सर, आपने कहा पेंशन बना दी बुजुर्गों की। सर, आपने बनाई, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है। आज वो घर पे बैठे हैं, चाहे वो बहाना बनाओ अपनी सरकार का फैमिली आईडी का, चाहे बहाना बनाओ किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। अब 65, 70, 75, 85, 90, 95 वर्ष का व्यक्ति कैसे ब्लॉक में जाएगा, कैसे शहर में जाएगा, कैसे दूर दराज जाएगा, कैसे टैक्सी में बैठ के अकेला सफ़र करेगा वो? साहब, उनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो रहे। आज भी कहीं न कहीं आपके यहाँ रोहतक में नवीन जैन ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था फैमिली। आपने ऐसे ऐसे लोगों को जो जिंदा थे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में उनको जिंदा रहते रहते मार दिया गया और उनकी पेंशन आज तक नहीं मिली, वो भटक रहे हैं। सर, क्या कहें? 25 लाख पेंशन जो हमारी आईडी बनी है, 25 लाख पेंशन नए लोगों की बनाई है, नए बुजुर्गों की बनाई है। और जितनी भी पेंशन बन रही हैं, घर में अगर कोई बच्चा कंप्यूटर का काम जानता है तो वो घर में बैठे हुए कर सकता है। ना तो ऑनलाइन आप जाएं, अटल सेवा केंद्र पे जाएं, आपकी वो पेंशन तुरंत बनेगी। और जो पेंशन बुजुर्ग लेने नहीं जा सकता, आजकल तो ऐसा काम कर दिया हुआ है कि बैंक वाला उसके घर में दे के जाएंगे पेंशन। और मेरा ये मैं खुद एक व्यक्ति के घर में गया और मैंने वो पेंशन उनको भिजवाई घर। जब उनका ये मामला आया तो उनको हमने भिजवाई। सर, चलो मान लेते हैं, अपनी कमेंट में राय ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सर कह रहे हैं कि हमें इस तरीके से पेंशन बनवा दी। पेंशन के जो उपभोक्ता हैं, लेने वाले हैं, वो कोई दुखी नहीं है, सभी खुश हैं, सबको पेंशन घर पे भी दी जाती है। तो आप इस बात से कितना सहमत है, ये आप पे छोड़ते हैं। सर, दूसरे मुद्दे पे आते हैं हम। आपने कहा फसल को लेके, किसान की फसल होती है हर साल बहुत, पीला सोना लगा लीजिए, सरसों लगा लीजिए, कोई भी कपास वगैरह, फसल अब चौपट हो चुकी है बरसात से। आपने कहा गिरदावरी करवाएंगे तुरंत प्रभाव से। सर, फसल भी कट चुकी, ख़त्म हो चुका सिस्टम, दोबारा बुआई चल रही है, अब तक गिरदावरी नहीं हुई लोगों की, और पहले का पैसा अब तक आया नहीं है किसानों का। सर, क्या कहेंगे? ऐसे है, गिरदावरी सारी हो चुकी है। पहले पटवारी ने गिरदावरी कर दी, फिर उसके बाद तहसीलदार ने उसको कर दिया। तहसीलदार के बाद जो ऊपर अपना एसडीएम साहब हैं, उन्होंने कर दिया, डीसी ने कर दिया। टोटल गिरदावरी होकर के ऊपर सरकार के पास जा चुकी है, उन्होंने केवल पैसा भेजना है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? एक व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता था, वो मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे मेरी जो है ना फसल की गिरदावरी करवा दो। तो जब मैंने पटवारी को कहा तो वो कहने लगा अब तो हो गई। फिर मैंने एसडीएम को सिफारिश करी, जो उसने ऑनलाइन करवाई थी गिरदावरी। वो बोला जी ये तो आपकी हुई है, कि उसको गलतफहमी लग रही है,
ये तो हमने करके, डीसी साहब ने भी करके ऊपर सरकार को चली गई है, टोटल गिरदावरी होकर के जा चुकी है। अब तो पैसे आने हैं, इनके खातों में सीधे पैसे आएंगे। सर सिरसों की बातचीत करें, चलो मान लेते हैं आप इतनी बातचीत की तरह सहमत, आपने कॉमेंट में राय जरूर दे दीजिए। सर सिरसों की खरीद बंद कर दी आपने, अभी किसानों की बिकी नहीं अब तक, और आपने खरीद बंद कर दी, लोग किसान मंडियों में खड़े हैं। ऐसे है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उठान नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे है, जितनी भी सरसों थी सारी की सारी सरसों हमारी उठा ली, सारी सरकार ने उठा ली। कोई एक आधी जैसे बारिश आई है उसमें किसी एक आधे परिवार की रह गई हो। अब तो गेहूं भी उठा ली। अगर कोई ऐसे कोई किसान जो आलसी हो, कोई रह गया हो तो पता नहीं तो गेहूं भी उठा ली, गेहूं भी चली गई। और ये बात देखो आप, रोहतक ज़िले के अंदर गेहूं उठाने के 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट उसके खाते में आ गई। ये भी एक बात देखो, 24 घंटे के अंदर अंदर। कोई बताए, कोई ना आई हो तो बताए हमारे को। तो ये हर एक जगह यही सिस्टम है। बिल्कुल कोई एक आधा ऐसा कोई रह गए कोई तो बात अलग है, नहीं तो सबका कंप्लीट हो गया काम। चलो, लेकिन हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। धरातल पे जाते हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मंडियों में खड़े हैं, सिरसों मिल नहीं पाती। सर आप खेतों में गए एक दो। सर अगले मुद्दे पे आते हैं। आप तो सरकार है, सरकार की आप बड़ाई करेंगे, सरकार की आप तारीफ करेंगे कि 9 साल तक। सर आप अभी क्या एक प्रोग्राम चलाया आपने, क्या संवाद, क्या जन संवाद? जन संवाद हर जिले के अंदर 3 दिन रहते हैं और जन संवाद करते हैं। जो आदमी वहाँ के गांव के लोग कोई ऐसी बात त्रुटि बताते हैं, भाई यहाँ ऐसे त्रुटि है, जन संवाद के बीच कई जगह स्कूलों की भी घोषणा की है, नए बनवाने की, बिल्डिंग बनवाने की। कई जगह और कई सड़कें बनाने की कोशिश की है, खेतों की सड़कें बनाने की कोशिश घोषणा की है। कई घोषणाएं कर रहे हैं, जहां उनको कोई ऐसी कमी दिखाई देती है वहां वो उनकी कंप्लीट करके आते हैं। सर जनसंवाद को लेके बातचीत करें, आप राजा जी हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो ये पैरामिलिट्री 10-10 हज़ार पुलिस साथ लेके, आग बुझाने की गाड़ी साथ लेके, पता नहीं क्या क्या अग्नि सामान वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या डर लगता है राजा जी को आप जनता जनार्दन में जाने में? अब राजा जी जाएंगे जनता के बीच तो फूलों से स्वागत होना चाहिए। अब राजा जी जा रहे हैं डरते डरते, तो कहीं ना कहीं या तो आपके सिपा सालार में कमी है, काम नहीं किया, या राजा जी में कमी है, या फिर सिपा सालार के साथ साथ आपके शासन और प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं, साहब 25-25 हज़ार, 10-10 हज़ार, 72-72 हज़ार शिकायतें, राजा जी जाते हैं और शिकायतें आपको दे देते हैं लोग। तो फिर इसका मतलब वहाँ उस ज़िले में काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपके पास इतनी शिकायतें आई हैं तो कहीं ना कहीं काम नहीं किया आपके वहाँ के एमएलए या फिर सरकारी अधिकारियों ने। और आप कहते हैं कि हम जनता खुश है, जनता बहुत अच्छी है, आपने 75 पार का नारा दिया, अब की बार बहुत मुश्किल लग रहा है बीजेपी का कहने की 75, क्या मेरे ख्याल से 25 पार ही नहीं दिख रही है। क्यों जनता मुझे जिस तरीके से रोष है, आक्रोश है इस तरीके से। देखो, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि जब सरकार जाती है तो पुलिस भी साथ होती है, अग्निशामक में वो भी होते हैं साथ में। देखो कोई भी मुख्यमंत्री जहाँ जाता है, देखो हमारे को तो उबर हो गई देखते हुए, अग्नि बुझाने वाली भी मशीन, मोटर जो है वो हमेशा साथ होती है। जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं उस समय भी वो मोटर, अग्निशामक मोटर साथ में होती है, और पुलिस वाले भी होते हैं। 100 तरह की बातचीत है। कल आप देख रहे होंगे कि लोग बिना बात के विरोध, 100 लोगों को पास तो नहीं दिया था मिलने के लिए, बिना बातों का विरोध करने शुरू कर देते हैं लोग। बिना, उनको तो एक मुद्दे चाहिए, मुद्दे उठा के और सरकार का विरोध करना है उनका, और कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 70 सालों के बाद सरकार आई और जब से बने हैं, जब से विरोधी विरोध कर रहे हैं, जबकि जनता हमारे साथ है और आगे भी हम सरकार बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, आगे भी नरेंद्र मोदी जी आएंगे। जनता बहुत खुश है। सर चुनाव आ गया, अब तो आप इसलिए बाहर निकल रहे हैं ना। आपने 4 साल आराम से निकाल दिया, अब चुनाव के समय आप बाहर जा रहे हैं, 100 लोगों को कार्ड देते हैं और वही लोग आपसे मिल पाते हैं। 100 से ज़्यादा कोई मिल नहीं पाता। एक आधा कोई 100 में से बोलता है, हर 100 व्यक्तियों के पीछे को बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया जाता है, खाली वो जयकारा बोलने के लिए बैठाए जाते हैं। कोई खुल के बात नहीं कर सकता, खुले में कोई जनसभा नहीं होती। सब ये कहाँ का क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ,
हम एक बार महम में आए हुए थे, तो कहने लगे भाई ऐसी कोई जगह दिखाओ, कोई स्कूल दिखाओ, कोई जगह दिखाओ जो कैसी बनी हुई है, सरकार वहाँ कैसा काम कर रही है। तो यहाँ बसाना गांव पड़ता है कलनौर विधानसभा में, तो बसाना गांव के हाई स्कूल रोड के ऊपर था और वहाँ रुक गए। वहाँ देखा, देख के मन इतना खुश हुआ, इनकी जो है ना ग्रांट 5 लाख और लिख दे और 1 लाख रुपए प्रिंसिपल को इनाम के दे दो आप। जितना सुंदर उसने स्कूल बना रखा है, ठीक ढंग से बना रखा है, पूरी बागवानी बना रखी है, सफाई है, रंग पेंट हुआ है, सारे काम हुए हैं, ये प्रिंसिपल को दो। उसके बाद वहाँ से निकले तो किसान फसल काट रहे थे, गेहूँ काटने के दिन थे, वहाँ खेत में चले गए। तो वहाँ हम चले गए, वहाँ उनसे पूछने लगे भाई गेहूँ कैसी है इस बार, और उसके बाद कितनी गेहूँ मिलती है आपको, क्या आपका पूरा पेट भर जाता है कि नहीं भर जाता, कितनी आप इस सीज़न के अंदर आप कितनी गेहूँ काट लेते हैं, कितनी मिलती है आपको। तो किसानों से, ऐसे मजदूरों से डायरेक्ट बातचीत की, ऐसी बात नहीं है, जनता में जाके बातचीत करते हैं। सर आपने कहाँ नौकरी, आपने लाखों नौकरियों के शुरू में बात की, हमने दी है सर, सब कुछ पेंडिंग पड़ा है, भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, पहले की भर्ती अटकी पड़ी है, बाद की भर्ती अटकी पड़ी है, पुरानी भर्ती अटकी पड़ी है, नई भर्तियाँ आप कर नहीं रहे हो। अब सरकार जो ही चुनाव आए तो आप पिटारा खोल रहे हो, आप कि आ जाओ हर बच्चे को नौकरी देंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा। 1,03,000 पक्की नौकरियां दे चुके हैं, 1,03,000 पूरे हरियाणा में पक्की नौकरी दे चुके हैं, और बाकी नौकरी जितनी भी हैं सारी पाइपलाइन में है। कभी इंटरव्यू चल रहे हैं, कभी टेस्ट हो रहे हैं, कभी सारे काम हो रहे हैं, और नौकरी लगे। 1 लाख नौकरी और देंगे, 1 लाख नौकरी और देंगे। किसी भी सरकार ने नहीं दी होगी और किसी भी प्रदेश ने नहीं दी होंगी जितनी हरियाणा प्रदेश ने दी है, इतनी नौकरियां देंगे हम। तो हमारे साथ हम आपको बता देते हैं, हमारी हॉट सीट पे रमेश भाटिया जी मौजूद हैं, और खट्टर के बिल्कुल खट्टर, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनके हम शक्ल हैं, और कई बार ये भी बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। लोग इनको घेर लेते हैं, लोग इनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बीजेपी के बड़े अच्छे नेता में गिनती गिनी जाती है इनकी, और ये रोहतक ज़िले से आते हैं। जी रमेश भाटिया जी, कभी आपको डर नहीं लगता, आपके हूबहू आप खट्टर साहब के पूरी जनता देख रही है आपको, अभी खट्टर समझ रही है। एक बार घटना घटी हमारे साथ कि हम जो है ना फरीदाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पे किसी लड़की की डेथ हो गई थी, कॉलेज के अंदर झगड़ा था उनका और उनकी डेथ हो गई। तो वो रोड उन्होंने जाम कर रखा था। फरीदाबाद मेला लगा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, तो वो जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों ने मेरे को घेर लिया, मुख्यमंत्री का भाई आ गया, इनको रोको, इनको रोकेंगे तो जो है ना हमारा ये मसला सारा हल हो जाएगा। फिर मैंने उनको सारी बातें समझाई, फिर मैंने वहाँ के डीसी को फ़ोन किया, डीसी को फ़ोन करके वहाँ पे अधिकारी बुला के उनका जो था वो समझौता करवाना था वो करवाया, और मैं वहाँ से निकल पड़ा, ये बात जिम्मे लगा के। देखो ये तो चलता रहता है जी, हमारे भाग्य हैं, भगवान की ऐसी कृपा है। हमने बचपन भी हमने इकट्ठा बिताया, हमने काम किया पार्टी काम में इकट्ठे रहे, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। रमेश भाटिया खट्टर साहब से कभी मिलते हैं आप? हाँ मिलते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं आपको, हम शक्ल देख, तो आपने कभी कोशिश की उनको इधर हटा के आप कुर्सी पे बैठ गए? ना, अब मैं ओरिजिनल मैं हूँ, ये डुप्लीकेट? नो, ऐसी कोई बड़े भाई हैं हमारे, ऐसी कोई कभी वो देखते ही हंसते नहीं है? हंसते हैं, खूब हंसते हैं, देखते ही मिलते हैं, हंसते हैं। कहते हैं ओरिजिनल खट्टर साहब ये आ रहे हैं मुख्य? नहीं ऐसे। कितने साल से साथ हैं या संग? हम लगभग 50 सालों से। 50 साल से। रमेश भाटिया जी देख लीजिए, आपको कभी अफसोस या दुख नहीं हुआ? आपके बाद के आने वाले आज एमएलए बन के वो रिटायरमेंट होने वाले, उनके बेटे दोबारा राज, एक हमारा जो है ना वो रहा कि जो हमारी कलानौर विधानसभा थी ये एससी थी, शुरू से चौधरी बंसी लाल ने की थी। रिजर्व सीट है। सतराम दास बत्रा को हराने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, ये कभी आज के बाद एमएलए ना बने, चौधरी बंसी लाल ने ये काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो रहती चली आई, फिर चौटाला साहब ने एक बार मौका दिया लेकिन नहीं हम कर पाए। लेकिन अब आगे जैसे विधानसभाएं 2026 के अंदर ये होना है तो उसके अंदर हो जाएगा ठीक काम, विधानसभाएं बढ़ जाएंगी हैं जी, तो उसमें सबके नंबर लगेंगे।
आपको क्या लगता है कलानौर में जो विकास कार्य होने चाहिए थे अब तक, पीछे की सरकारें लगा रहे, चाहे बंशीलाल चौधरी, भजन लाल, चाहे कोई भी हो, क्या उस हिसाब से कलानौर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो पाया? हो पाया। कलानौर विधानसभा में कहाँ हो पाया? पानी की निकासी नहीं आज तक सर, पानी खेतों में खड़ा है सर। बड़े बड़े जो झोड़ पक्के होने थे, मैं 2-3 बड़े गांव में गया हूँ, वो आज तक झोड़ पक्के नहीं हो पाए। निकलने के लिए कई गांव के अंदर तो रास्ता तक नहीं है, गंदे पानी की निकासी गांव से नहीं हो पा रही है। ऐसे है, कोई गांव ऐसा नहीं रहा जिसकी जोड़ की चार दीवारी नहीं हुई। खेतों के रास्ते पक्के करवाए जा रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी सड़क नहीं बनी हुई, सबकी पक्की सड़कें बनी हुई हैं। अब मेरे ख्याल में कोई 1/4% कोई ऐसा रह गया हो जहां पानी भरा हुआ हो, नहीं तो कलानौर विधानसभा में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसके खेत में पानी भरा हुआ हो। जहां भी पानी भरा हुआ था तुरंत हमने उसी समय हमने सारे पानी टोटल पानी निकलवा दिया। सर आपका विधायक नहीं है? वो विधायक कांग्रेस का है लेकिन उसके बस की बात ही नहीं है, वो बन तो जाता आपका विधायक तो बनता भी नहीं हो। ना जी, कई बार बना। सबसे पहले जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा बनते ही ठाकुर नसीब सिंह हमारे पहले विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। और अगर एमपी की सीट भी बनी तो वो भी हिंदुस्तान में पहली सीट हमारी रोहतक की बनी, जो कलानौर हल्का इसके बीच में पड़ता था। और पूरा जो था हमारा जनसंघ का गढ़ था हमारा कलानौर और रोहतक, उसी के बेस के ऊपर एमपी बना हमारा। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि जितना काम हमने करवाया, हमारे सरकार ने करवाया, इतना काम कांग्रेस ने नहीं करवाया। करतार देवी थी वहाँ पे, उसने जिस ऑफिस में रहती थी उस गली में भी उसने पानी की पाइपलाइन नहीं बिछा रखी थी। और जब हमारी सरकार आई, चौधरी बंसीलाल के समय पे हमारा समझौता था, तो हमने खरक वाली नहर से लेकर के और कलानौर के वाटर वर्क्स तक पूरी नाली के द्वारा पाइपलाइन बिछवा के हमने जो है ना वो पानी लाए हम, और खूब पानी मिलता है कलानौर को। और उसके बाद आज अगर हमारी अब जैसे हमारी प्योर सरकार बनी तो उस समय हम खरक वाली नहर से प्रेशर के द्वारा, पानी की पाइपलाइन के द्वारा उसका पानी ला रहे हैं हम वाटर वर्क्स के अंदर। कोई सड़क कच्ची नहीं छोड़ी हुई। प्योर सरकार आज भी नहीं है आपकी, दूसरी चौटाला का सहारा। देखो जी, आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, समझौता है, लेकिन हम तो अपनी प्योर सरकार समझते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे कोई कहीं कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी काम में रुकावट नहीं, पूरे काम हमारे होते हैं। तो चलते चलते मैं एक बात और जानना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश की जनता आपको देखे, रमेश भाटिया मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर, जो बीजेपी में आजकल हैं या इससे पहले आए, इससे पहले सबसे सीनियर लीडर में गिनती होती है। बस अफसोस इतना रहा है कि रिजर्व सीट रही है तो कभी ये टिकट की मांग नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा के लिए आपने कभी ट्राई की? देखो ऐसे है कि ये जो है ना ऊपर वालों के ऊपर सोच की बात होती है कि भाई किसको दें, क्योंकि अरविंद शर्मा जी हमारे पहले बने हुए थे 2 बार या 3 बार, अब उनको उन्होंने दे दी, मतलब सीट दी। देखो अगर हमारे जिम्मे कोई भी लगाए, चाहे लोकसभा लगाएं, ये कह दे भाई यहाँ से रोहतक से आप मेयर का चुनाव लड़ो, मेयर का चुनाव लड़ने को तैयार हैं, कोई भी चुनाव कहीं भी लगा दे जिम्मेवारी, हम वो लड़ने को तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपकी बार क्या लगता है, पहली बार 75 पार का नारा आपका थोड़ा सा मुश्किल से आपकी सरकार बन पाई, 200 छोटा का सहारा लिया आपने, अब की बार क्या आप क्या 90 पार का नारा है? अब की बार 100% हमारी सरकार बनेगी, 100% फुल फ्लैज हमारी सरकार बनेगी। जितने काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं, 100% सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब के चेहरे पे इतना घमंड क्यों रहता है 24 घंटे? इतने घमंड, इतना एटीट्यूड, लोगों से मिलते हैं तो भी एटीट्यूड में मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं तो भी एटीट्यूड में मिलते हैं, गरीब लोगों तो मिलना ही असंभव है साहब, मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। लेकिन पुराने जो मुख्यमंत्री रहे वहाँ उनके तो ज़रूर मिल सकते थे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा वो है, कई दीवारों को फांद के मुश्किल से टाइम लेके जब मुख्यमंत्री साहब से मिलना पड़ता है, और गरीब लोगों के बीच में तो मुख्यमंत्री साहब हमेशा थोड़ा सा एटीट्यूड में ही देखे गए कई बार। क्या आप हमारे में एटीट्यूड समझते हैं? नहीं ना, तो उनमें भी नहीं है। बहुत नरम स्वभाव के आदमी हैं, बहुत नरम स्वभाव के व्यक्तित्व है उनका। लेकिन ये है कि जब आदमी का
स्टैंडर्ड बढ़ता है, आदमी की कुर्सी बढ़ती है, तो उस समय नेचुरली दूरियां हो जाती हैं। तो रमेश पाटिल जी, आप संतुष्ट हैं आपकी सरकार दोबारा कम? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। दोबारा क्या, कई पीढ़ियां सरकार रहनी है, अब जाने वाली नहीं है अब ये सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये रमेश भाटिया जी खास बातचीत तो बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।